नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, पिछली क्लास में हमने देखा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और उसके अंदर हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हमने देख लिए थे और साथ में गैमीटोजेनेसिस जो है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। और उसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक की भी बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे परागण की, पोलिनेशन की। तो आज देखते हैं भी क्या क्या बातें हम करेंगे। तो आज बात करने वाले हम पोलिनेशन यानी परागण, यानी गैमीट्स कैसे बनते हैं वो तो हमने देख लिया, युग्मक निर्माण तक का हमने देख लिया, परंतु युग्मक स्थानांतरण के बारे में हमने बात करनी है, गैमीट ट्रांसफर के बारे में हमने बात करनी है। तो परागण होता क्या है एक्चुअल में? अगर हम परागण की बात करें तो पोलिनेशन की परिभाषा क्या है भी? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, यानी इस प्रकार से यदि आपके उसके अंदर परागकण बने हैं, एंथर के अंदर परागकण बने हैं, इन पराग कणों का मादा भाग तक पहुंचना और कहां तक? स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक। ये स्थानांतरण जो हो रहा है, ये स्टेमन है और ये स्टेमन का एंथर है, ठीक है। ये कार्पल है और ये कार्पल की स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। तो इन पराग कणों का ट्रांसफर हो रहा है, कहां तक? वर्तिकाग्र तक। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलिनेशन या परागण, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अप टू स्टिग्मा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। टाइप्स क्या है भी? क्या क्या टाइप्स है? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। यहां पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं परागण के प्रकारों में भी, कितने प्रकार का परागण होता है। तो बच्चों देखो, यहां पे हम डिवाइड करते हैं इसको दो भागों में। एक तो स्वयं परागण, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन, और सेकंड जो है वो है पर परागण, यानी क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो दो प्रकार का परागण हम पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पे एक बीच में इन दोनों का मिक्स रूप भी है, उसकी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जहां पे कंफ्यूजन होता है। स्वयं परागण को ही हमने दो भागों में बांट लिया बच्चों। एक तो स्वक युग्मन, जिसको बोलते हैं ऑटोगेमी, और एक है सजात पुष्पी परागण, यानी गिटेनोगेमी। यहां पे ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन, तीन चीजों को हमने ढंग से पढ़ना, और इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है वो भी हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं परागण की। यहां पे देखो बच्चों, मैं ना 3 डायग्राम बना रहा हूं, इन 3 डायग्राम से ही हमें पता लग जाएगा। ये कोई प्लांट ए है, इस प्लांट ए के अंदर ये एक फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं भाई। अगर प्लांट ए के किसी एक फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक जाए, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाए, पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन ये होगी भी प्लांट ए है, इस प्लांट ए के 2 पुष्प हैं, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं, इनके अंदर ये मेल पार्ट है और मान लो यहाँ पे फीमेल पार्ट है। अब इस पुष्प की अगर ये पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जाए, कंडीशन है ये विद इन फ्लावर हो रहा है, पुष्प के अंदर ही सारा काम हो रहा है,
ये पौधे के अंदर ही सारा काम हो रहा है, परंतु पुष्प अलग अलग है। और तीसरी जो कंडीशन है बच्चों वो कौन सी है, यदि ये कोई प्लांट ए है, ये कोई प्लांट ए है और ये कोई प्लांट बी है, एक ही जाति के हैं प्लांट ए एंड प्लांट बी। अब अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इनके मध्य हो रहा है, ठीक है, इनके मध्य परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, इसके परागकण यहां तक जा रहे हैं, सेम स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट्स हैं और इनके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये तीन कंडीशन है, ये कहलाएगी ऑटोगेमी। क्या कहलाएगी बच्चों, ऑटोगेमी या स्वयुग्मन। स्वयुग्मन ये है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण, परागण या गिटेनोगेमी। और ये प्योरली पर परागण है, पर परागण है यानी क्रॉस पोलिनेशन है। क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। तो तीनों कंडीशंस आ गई। अब वैज्ञानिकों ने इनको इसको कहाँ रखा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये सेल्फ पोलिनेशन में आना चाहिए या क्रॉस पोलिनेशन में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑटोगेमी की बात करते हैं बच्चों। ऑटोगेमी क्या है, ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन, यानी स्वयुग्मन, एक ही पादप के एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, या वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वयुग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाती है। इसमें बच्चों प्लांट क्या है, प्लांट है सेम, फ्लावर है सेम, यानी हम ये कह सकते हैं विद इन फ्लावर, विद इन फ्लावर, विद इन फ्लावर अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है एक ही प्लांट के, तो वो है ऑटोगेमी या स्वयुग्मन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड जो है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी सजात पुष्पी, सजात पुष्पी एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य परागण, दो पुष्पों के मध्य परागण। ठीक है, इसमें प्लांट क्या है बच्चों, सेम है, बट फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा परागण जो है वो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। और बच्चों अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो दो प्रकार के वैज्ञानिक इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वैज्ञानिक साइंटिस्ट सोचते हैं भी, अगर इकोलॉजिकली बात करें हम, इकोलॉजिकल अगर हम बात करें यानी पारिस्थितिकी रूप से, कौन से रूप से, पारिस्थितिकी रूप से, इकोलॉजिकल रूप से ये पर परागण है, यानी क्रॉस पोलिनेशन है भी। अगर पोलन ग्रेन उस पुष्प को छोड़कर कहीं दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं, भले ही वो सेम ही प्लांट क्यों ना हो, वो इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन होगा, पारिस्थितिकी रूप से उसे क्रॉस पोलिनेशन माना जाएगा। और अगर हम बात करें जेनेटिकली, तो भैया आनुवांशिक रूप से, तो आनुवांशिक रूप से ये क्या है, स्वपरागण है। क्या है बच्चों, स्वपरागण है, यानी सेल्फ पोलिनेशन है। अब आपको पता है अनुवांशिकी जो है वो भारी पड़ती है,
वो ज्यादा स्टिक है, तो हम इसको किस में पढ़ लेते हैं, इसको सेल्फ पॉलिनेशन में हम पढ़ लेते हैं। परंतु अगर कहीं आपको बताना पड़े भी अंतर क्या है ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी में, तो आप बता सकते हैं जी इकोलॉजिकली तो ये क्रॉस है और जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। आगे चलते हैं परपरागण पर। क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों अभी हमने जैसे बात की परपरागण की, परपरागण, तो बच्चों इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर हमने बात की भी पादप जो है समान जाति के दो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य परागण। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, कंडीशन है, स्पीसीज क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। अब यहां पे हम बात करें प्लांट तो डिफरेंट, भिन्न, इंग्लिश मीडियम वाले भाई, और अगर हम बात करें फ्लावर तो भी डिफरेंट, तो भी क्या है, डिफरेंट है यानी भिन्न है, बस स्पीसीज क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और बच्चों ये इकोलॉजिकली और जेनेटिकली, इकोलॉजिकली और जेनेटिकली बोथ रूप से, दोनों रूप से ये क्या है, परपरागणीय क्रॉस है। इकोलॉजिकली भी क्रॉस है और जेनेटिकली भी इसको क्रॉस में मानेंगे। बल्कि ये जो हमारा ऑटोगैमी था, स्वपरागण था, ये इकोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली, ये दोनों ही रूप से ये सेल्फ पॉलिनेशन है। दोनों ही रूप से क्या है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है। दोनों ही रूप से, पारिस्थितिकी रूप से भी प्लस आनुवांशिक रूप से, दोनों रूप से ये क्या है, आनुवांशिक, दोनों रूप से ये स्वपरागण है। और हमारा जो बीच वाला है गिटेनोगेमी, ये आनुवांशिकी रूप से तो स्व है और पारिस्थितिकी रूप से परपरागण है। और जो अंतिम है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों ही रूप से क्या है, क्रॉस। ठीक है, तो अब मुझे लगता है भी ये जो पॉलिनेशन वाला ये पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन क्या हो सकती है, भी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, या ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो हम उनकी बातें करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण हेतु अनुकूलन, स्वपरागण हेतु अनुकूलन, कौन कौन सी ऐसी एडेप्टेशन है जिनमें केवल और केवल स्वपरागण ही होगा, या स्वपरागण हो सके इसके लिए क्या जरूरी है। तो भैया इसके लिए सबसे पहली बात जो है वो ये है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर। उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए, यानी ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों भाग हों, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो दोनों एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों होने चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर क्रॉस ही होगा, सेल्फ होगा ही नहीं। तो ये सबसे पहला अनुकूलन है। अभी अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो उसके अंदर वो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, अगला जो अनुकूलन है वो क्या है अभी, सेकेंड एडेप्टेशन क्या है, होमोगेमी। ठीक है, समकाल
परिपक्वता, समकाल परिपक्वता, होमोगेमी होनी चाहिए उनके अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अभी नर व मादा भाग एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? स्टेमन, स्टेमन एंड पिस्टिल शुड बी मैच्योर एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। अगर एक समय मैच्योर नहीं हुए, मेल एंड्रोसियम पहले हो गए या गाइनोसियम बाद में हो गए, पहले वो हो गए, तो फिर उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो दोनों जो हैं वो अलग अलग समय में एक ही समय में मैच्योर होने चाहिए, तो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। नंबर 3 जो कंडीशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार संभावनाएं ज्यादा हैं, वो है क्लिस्टोगैमी। कौन सी भी? अनुन्मूल्यता। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, स्व परागण ही होगा, क्योंकि क्लिस्टोगैमी का मतलब है ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं। फ्लावर which remain closed, never open, ऐसे पुष्प जो कभी भी खिलते नहीं हैं, बंद ही रहेंगे। तो ऐसे के अंदर तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल है इसके बच्चों वायोला, कनकोआ, वायोला एंड कनकोआ जो है वो क्लिस्टोगैमी के एग्जाम्पल हैं। इनके पुष्प जो है सदैव बंद रहते हैं। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है, क्लिस्टोगैमी की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। आप क्विज देखेंगे मेरी, तो आपको मतलब सभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं ये आपको क्विज देखते ही अंदाजा लग जाएगा। तो हमें पता भी होना चाहिए जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं एग्जाम में, तो वो इसलिए क्विज भी जरूरी है। तो आप क्विज इसके साथ साथ देख लेना, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो क्विज जरूर देखा करें। ठीक है भी, अब आगे चलते हैं बच्चों। एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण हेतु अनुकूलन, परपरागण हेतु अनुकूलन ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, तो इसकी हमें बात करनी है। तो पहली बात तो हम करेंगे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए बच्चों। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लिंगी पुष्प, या तो उसमें एंड्रोसियम हो या गाइनोसियम हो। एक लिंगी होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, या तो मेल होगा या उसमें फीमेल पार्ट होगा, तो ओबियसली उसके अंदर क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता भाई। तो ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी है हेटेरोगैमी होनी चाहिए भी, हेटेरोगैमी होनी चाहिए। भिन्न काल परिपक्वता होनी चाहिए भी, भिन्न काल परिपक्वता। ठीक है, इसका मतलब या तो नर भाग पहले परिपक्व हो या फिर मादा भाग पहले परिपक्व हो। तो इस कंडीशन को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। भी भिन्न काल परिपक्वता जो है, भिन्न काल परिपक्वता जो है इसका मतलब क्या है भी?
या तो नर भाग पहले विकसित होगा तो उसे बोलेंगे प्रोटेंड्री, पूर्वता, पूर्वता, या मादा भाग पहले विकसित हुआ तो उसे बोलेंगे स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता, या प्रोटोगाइनी इसको बोलेंगे भी, प्रोटोगाइनी। तो इसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, ऐसे ऐसे पादप जिनके पुष्प में पुमंग जायांग से पहले विकसित होते हैं, पहले विकसित होते हैं, यानी स्टेमन मैच्योर अर्ली देन पिस्टिल। तो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन आ जाएगा भी, कॉटन, जैसे कि कॉटन, कपास इत्यादि। प्रोटोगाइनी के अंदर पिस्टिल मैच्योर अर्ली देन स्टेमन, ठीक है, यानी जायांग पुमंग से पहले विकसित होता है भी। एग्जाम्पल चंपा, बरगद इत्यादि, चंपा, बरगद इत्यादि, उनमें प्रोटोगाइनी होती है। और जिनके अंदर पहले स्टेमन मैच्योर हो और पिस्टिल बाद में हो तो उन्हें प्रोटेंड्री कहते हैं। और इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर बच्चों क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। एक है सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंध्यता, ऐसे पुष्प जिन पर उन्हीं के परागकण अंकुरित नहीं हो पाते भी। Same flowers, pollen grain can't be germinate as same stigma, ठीक है। यानी ये एक जेनेटिक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर जाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। स्वबंध्यता है, सेल्फ स्टेरिलिटी है, दूसरे गए तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अपने ही पुष्प के परागकणों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन है बच्चों, एग्जाम्पल देखो इसके, अंगूर, वाइटिस इत्यादि, ठीक है। इनके अंदर जो है ये सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, स्वबंध्यता पाई जाती है। अगली कंडीशन देखते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी भाई, हर्कोगेमी क्या है भाई, ये है यांत्रिक अवरोध, मैकेनिकल बैरियर, यानी कुछ पुष्पों में यांत्रिक अवरोध होने के कारण स्वपरागण नहीं हो पाता है भी,
स्वपरागण नहीं हो पाता है। सेल्फ pollination cannot be occur due to mechanical barrier between stamen and pistil। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछे तो कलियारी या ग्लोरियोसा इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, कलियारी इत्यादि के अंदर मैकेनिकल अवरोध भी होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और भी हम चीज देख सकते हैं, जैसे हिट्रोस्टाइली यानी नर व मादा भाग की लंबाई में अंतर होना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टेमन एंड पिस्टिल हाइट्स। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर कंडीशंस हैं तो भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये थी मेल सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन की एडेप्टेशन। अब हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो पॉलिनेशन करते हैं। तो भाई सबसे पहले चलते हैं अपने बात करते हैं परागण की विधियां या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो भी परागण की विधियों में सबसे पहला जो है वो आएगा भाई वायु परागण, एरेनोफिली। ठीक है, जैसे कि घास ग्रास इत्यादि, इनके अंदर वायु द्वारा ही परागण हो जाता है। वायु के साथ ही पोलन ग्रेन जो उड़ के चले जाते हैं। दूसरा भी पक्षी परागण। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ये इस प्रकार के पूछ सकता है आपसे, ऐसा परागण जो किसके द्वारा हो बच्चों? पक्षियों द्वारा हो। जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, सनबर्ड्स। हमिंग बर्ड्स इसको गुंजन पक्षी बोलते हैं भी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सनबर्ड्स जो है ये शकरखोरा कहलाता है, शकरखोरा। ठीक है, तो ये हो गया पक्षी परागण। एक होता है जल परागण, हाइड्रोफिली। जल परागण या हाइड्रोफिली। तो ये जल परागण क्या है? जिनमें परागकण जो है वो जल के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो प्रकार होते हैं भी। जल परागण के कितने प्रकार हैं? दो। एक तो अधोजल परागण, एक होता है अधिजल परागण। अधोजल परागण जो है ये है हाइफीड्रोफिली और ये है एफीड्रोफिली। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो होता है ना, ये होता है जल के अंदर इनसाइड दी वोटर। ऐसा परागण जो जल के अंदर ही हो। ठीक है, जल के अंदर बिल्कुल इनसाइड दी वोटर होता है, क्योंकि वो एक्वाटिक प्लांट है, जलीय पादप है, जल निगमन पादप है। जल निगमन पादपों में होता है ये भी, जो जल में डूबे रहते हैं, निगमन पादप।
एक्वाटिक प्लांट्स जो है उनके अंदर। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भी? एग्जाम्पल है जोस्टेरा, नाजास, सेरिटोफिलम इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अधिजल का परागण का मतलब है जल की सतह पर परागण, जल की सतह यानी सरफेस ऑफ द वाटर, इनसाइड नहीं, सरफेस पर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अभी? इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, वेलिस्नेरिया, ये है अधिजल परागण। ठीक है। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं कुछ, जैसे कि चमगादड़ परागण, कैरोपेट्रोफिली, ऐसे पुष्प जो रात्रि के समय खिलते हैं भी, ऐसे पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं, द फ्लावर विच ओपन इन द नाइट। तो इनके अंदर फिर किसके द्वारा होगा? चमगादड़ रात्रि को जाते हैं तो वो लेके जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है भी? कदम्ब, बालमखीरा, गोरखिमली इत्यादि, एंथोसिफलस, ठीक है, एडेंसोनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ऐसे फ्लावर जो रात्रि के समय खिलते हैं। तो इनके अंदर चमगादड़ों द्वारा परागण होता है। तो ये ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंत में जो मुख्य परागण है वो है कीट परागण, एंटोमोफिली। ठीक है। सर्वाधिक यही परागण होता है भी, सर्वाधिक जो रेशियो है, मैक्सिमम यही होता है कीटों द्वारा। और इसमें भी, कीट परागण में भी 80% तक का परागण कौन करता है भी? हनी बी करती है बच्चों, शहद मक्खी या मधुमक्खी। तो ये बड़ा ही, ये हनी बी जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। पर दुख की बात यह है भी, हम जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं इतनी भारी मात्रा में, तो ये भी हनी बीज भी मर रही है भी। अगर ये खत्म होगी तो पॉलिनेशन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम पॉलिनेशन के लिए इन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अदरवाइज हमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी कंप्लीट क्लास थी ये थी पॉलिनेशन पर, यानी गैमीट ट्रांसफर पर। नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे वो पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, निषेचन कैसे होगा, निषेचन के बाद इस फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन सभी की बातें हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में अगले इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।